हेलो नमस्कार दोस्तों, सीजीजी की आदत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हिंदी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको लेके आए हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका एक ग्रंथ है, उसका लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका का। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गारसा द तांसी। ठीक है, गारसा द तांसी। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निराला। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हरिनंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार के लिए दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, आदि। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहेलियां मुखरियां। अगला प्रश्न है, रामानंद किस भक्तिधारा के प्रमुख कवि है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्गुण भक्तिधारा। रामानंद निर्गुण भक्तिधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? इसका उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो बिहारी ने। ठीक है, अगला देख लेते हैं, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो यह जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद की कृति है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ, जब जब होए धर्म की हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका तुलसीदास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद हो जाएगा। पंच परमेश्वर से याद रखना प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बस समानी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो रैदास। ठीक है, रैदास जी है इस पंक्ति के रचयिता। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। ठीक है, अगला देख लेते हैं, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो मंगल सूत्र। ये अधूरा उपन्यास है प्रेमचंद का, मुंशी प्रेमचंद का ना। अगला है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी मत तो झांसी वाली रानी थी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सभी लोग पढ़े होंगे इसको ना। तो सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाटक साहित्य। अगला देख लेते हैं, भारत के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो ने। अगला देख लेते हैं, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला दिया है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो उद्दंड मार्तंड। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र क्या है? तो उद्दंड मार्तंड। यह IMP प्रश्न याद रखना। अगला दिया है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी क्या है? तो इंदुमती। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो क्षेत्र विशेष से। ठीक है, आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से। अगला है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल की, 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। ठीक है, आदिकाल।
अगला दिया है हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, हिंदू गद्य का दाता। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो वल्लभाचार्य। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कमायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो महाकाव्य। कमायनी एक ग्रंथ है, तो क्या है वो? महाकाव्य। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बेताल पचीसी के रचनाकार हैं सुरती मिश्रा। बेताल पचीसी के रचनाकार सुरती मिश्रा। अगला दिया है सुहाग के नुपुर के रचयिता है, तो अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो लखनऊ आ जाएगा। अगला दिया है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं, तो देवकी नंदन खत्री। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेवा सदन किसका उपन्यास है? तो प्रेमचंद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? तो भारतेंदु युग में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? तो ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप है देवनागरी। अगला दिया है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो। अगला दिया है आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वीर गाथा काल। ठीक है, आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो अबुल हसन। ठीक है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो राजकुमार वर्मा ने। स्वयंभू को राजकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला दिया है माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रमुख कृतियां कौन सी है? तो उत्तर में दिया है हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणुलो, गुंजेधारा, कैदी और कोकिला। ये प्रमुख कृतियां हैं माखनलाल की। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? यह आईएमपी प्रश्न है, पूछा जाता है। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कासौनी गांव में। ठीक है, अगला दिया है महादेवी वर्मा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला दिया है महादेवी वर्मा के प्रमुख काव्य संग्रह कौन से हैं? तो उत्तर में दिया है निहार, निर्जा, रश्मि, यामा, दीपशिखा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कबीरदास जी की रचनाएं किसमें निहित है? तो कबीर ग्रंथावली, विजय, गुरु ग्रंथ साहिब। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगला दिया है रसखान जी की उपलब्ध प्रसिद्ध कृतियां कौन सी है? तो सुजान, रसखान, सवये, प्रेम वाटिका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणित ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणित ग्रंथ कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अगला दिया है सुमित्रा नंदन पंत को किस काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था? तो चितंबरा उपन्यास के लिए, है ना, काव्य संग्रह है, सॉरी काव्य संग्रह है। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसी ने सुझाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, ठाकुर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। ठीक है, अगला दिया है 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये सभी को याद होगा। ठीक है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न दिया है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। कहाँ है? अगला देख लेते हैं। नींद के बादल, युग की गंगा और लोक तथा आलोक किस कवि की काव्य संग्रह है? तो केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सतपुड़ा के जंगल कविता के कवि हैं, तो सतपुड़ा के जंगल एक कविता है, उसका कवि कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बादल को घेरते देखा है कविता के रचनाकार कौन है? तो बादल को घेरते देखा ये कविता है, इसके रचनाकार कौन है? तो नागा अर्जुन। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। लगभग जय हिंद
किस कवि की काव्य संग्रह है? तो लगभग जय हिंद काव्य संग्रह किस कवि का है? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है। अगला प्रश्न है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? तो मुक्तिबोध, माधा मुक्तिबोध। ठीक है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। अगला देख लेते हैं, नैया बीच नदिया डूबती जाए, किसकी उक्ति है ये? तो कबीर की। ठीक है। नैया बीच नदिया डूबती जाए। ठीक है। अगला दिया है, संसद से सड़क तक कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? तो धूमिल। धूमिल है इसके रचनाकार। ठीक है। अगला दिया है, तुलसीदास चंदन घिसै शीर्षक रचना के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसै। ठीक है। अगला देख लेते हैं, राम की जल समाधि किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो भारत भूषण। ठीक है। राम की जल समाधि भारत भूषण की रचना है। अगला दिया है, प्रेमचंद को सर्वप्रथम उपन्यास सम्राट किसने कहा था? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य व्यंगकार किसने कहा था? हिंदी का सबसे बड़ा व्यंगकार किसने कहा था? तो रामविलास शर्मा ने। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं? तो इसके रचिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगला दिया है, बिहारी किस राजा की दरबारी कवि थे? तो जयपुर नरेश जय सिंह के। ठीक है। बिहारी जो है जयपुर नरेश की जय सिंह के दरबारी कवि थे। अगला दिया है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं? तो प्रेमचंद। ठीक है। नमक का दरोगा किसकी कहानी है? तो प्रेमचंद। अगला दिया है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो देवसेना। ठीक है। अगला दिया है, हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम। जय हिंद।